आज हम लय प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। लय प्रत्यय का नियम नंबर 3 पढ़ेंगे। तीसरा नियम, लय प्रत्यय का 2 नियम अपन लोग पढ़ चुके हैं। तो जिस धातु के अंत में जिस धातु के अंत में म हलंत और न हलंत हो तो उसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका लोप हो जाता है। और बीच में त का आदेश हो जाता है। तो का आदेश हो जाता है। अब उदाहरण देखो, इसमें ऐसे उदाहरण कौन कौन से हैं? जिस धातु के अंत में क्या हो, म या ना हलंत हो, तो इस प्रकार ऐसी धातु दे सकते हैं। जैसे ऐसी धातुएं जो अपन पढ़ते हैं, तो जैसे गम एक धातु है, गम। जैसे मन, और कौन कौन सी धातु? जैसे गम है, मन है, हन है, हन भी मानते हैं, यह हन है, ये धातुएं हैं। तो यहां पर सबसे पहले आ उपसर्ग, आ मन में, औ उपसर्ग और हन में भी उपसर्ग, और ये लय प्रत्यय जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? लय प्रत्यय। अब आपको जोड़ करने के लिए कहा जाता है कि इन प्रत्ययों को युक्त करो, जोड़ो। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये नियम के अंतर्गत आता है। जिस धातु के अंत में म और न हो तो उसका लोप हो जाता है और बीच में ता का आदेश हो जाता है। अब कैसे देखो, अब ये आ उपसर्ग का आ लिख दिया आपने, ग का ग लिख दिया, म का लोप हो गया और आधा त हो गया, और हमेशा जो शेष बचता है य, लायक में य। वापस समझेंगे इसको। आ उपसर्ग था, आ उपसर्ग जोड़ दिया, गम था, म हलंत था, हलंत म और न हलंत होने पर उसका लोप हो गया और उसके स्थान पर क्या हो गया? और बीच में त का आदेश हो गया, अद त। तो आ ग त लय में यह शेष बचता है हमेशा, क्योंकि अपन लय प्रत्यय का नियम है। लय प्रत्यय में अंतिम में लय का यह शेष बचता है, इसमें ल और पा का लोप होता है। तो इस प्रकार आगत्य हो गए। अब ये देखो, औ का अ, व और म का म, आदत और य, औ मध्य। इस प्रकार वी का वी, ह, त, य, ये हो गए आपकी जोड़। ये उदाहरण हो गए तीसरे नियम के। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी पढ़ सकते हैं। तो आगे नियम नंबर 4 आएगा। चौथा नियम आएगा, जिस धातु के शुरू में क्या हो, जिस धातु, चौथा नियम होगा, जिस धातु के शुरू में व हो तो उसका क्या हो जाता है? उ हो जाता है। अब देखिए किस तरीके से। जिस धातु के शुरू में व हो तो उसका उ हो जाता है। तो उसका क्या हो जाता है? उ हो आदेश हो जाता है। इस प्रकार उदाहरण मानते हैं। अनु, उदाहरण अनु प्लस
वध प्लस लय प्रत्यय। अब इसकी जोड़ करेंगे और ऐसे बहुत सारे उदाहरण और भी हो सकते हैं। अधि प्लस वश प्लस लय प्रत्यय, अधि प्लस वश प्लस लय प्रत्यय। इस प्रकार और भी उदाहरण समझ सकते हैं। सम उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? सम उपसर्ग लगा हुआ है और वश धातु है, वश धातु है और लय प्रत्यय है। अब आपको जोड़ करनी है, सीखना है इस नियम के आधार पर। जिस धातु के शुरू में वह हो तो उसका क्या आदेश हो जाता है? वो आदेश हो जाता है। अब इसमें दीर्घ संधि के तौर पर कुछ संधि रूप बना करके हल करना है। अनु है, अनु है, अनु उपसर्ग है, वध धातु है, लय प्रत्यय है। अब क्या नियम क्या है? यदि शुरू में वह है, ये वह है, ये वह है, ये वह है, तो इसके स्थान पर क्या वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये द का द, ये स का स और ये स का स। इस प्रकार ये जोड़ हो गई, दूसरी जोड़ ये हो गई। अब इन जोड़ को हल करना है। अब संधि भी साथ में हल करनी है। इसके अंदर दीर्घ संधि है। कैसे? ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया। तो बड़ा ऊ हो गया, ऊ को ऐसे लिखेंगे, नू छोटा नहीं करेंगे, बड़ा करेंगे, क्योंकि ऊ और ऊ दोनों मिलकर के क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया। नू और ये द का द, ये तो हो गया धातु तक का काम। फिर जो प्रत्यय है ये है, तो ये लास्ट में है, आप ये लगा देंगे अनुदय। ये उदाहरण हो गया पहला। दूसरा उदाहरण देखिए, अधि प्लस वश प्लस लय प्रत्यय। तो आप इस वर्ण को कैसे करेंगे? यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है। किस वर्ण की मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। उसके बाद में ऊ है, तो उसका क्या वर्ण हो जाएगा? व ऊ का आधा ध हो जाएगा। ये देखिए अ ध है ना, और व का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। छोटा ऊ है तो ये छोटा ऊ, अद्यु, और ये स, ये जो स है षटकोण वाला स में बदल जाएगा और यह का यह अद्युष है। क्या हो गया? अद्युष है। इस प्रकार जो अगला उदाहरण है वो किस तरीके से देखिए आप। अगला उदाहरण है सम प्लस वश प्लस लय प्रत्यय। इसकी जोड़ करेंगे इस धातु की। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर ऊ है, यहाँ अ है, अ और ऊ क्या हो गया? अ और ऊ मिल करके क्या हो गया? ऊ। तो आप देखिए, तो ये धातु बना नहीं कोई, क्योंकि ये क्या एक समान है। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। स और छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे, है ना, और ये जो स है षटकोण वाला स में बदल जाएगा, ये स और यह का यह समुच्चय। तो इस प्रकार ये आपके नियम नंबर चौथा हो गया। तीसरा वो था और ये नियम नंबर चौथा था। ये 4 नंबर नियम है। तीसरा नियम तो वही था जो जिस धातु के अंत में म और न हलंत हो तो उसका लोप होना और आगे क आधा जुड़ जाना। चौथा नियम यह है जिस धातु के शुरू में व हो तो उसका ऊ आदेश हो जाता है। क्या वो आदेश हो जाता है? ऊ आदेश हो जाता है। इस प्रकार ये चौथा नियम।